पहला प्रश्न है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है, यहाँ है मालदीव के राष्ट्रपति। किस राज्य में भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, अगर विश्व में पहले देखा जाए तो किस देश ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश वेनेजुएला है। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वह नाइजीरिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश बना है नेपाल। तथा विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अबू धाबी में स्थापित किया गया। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस। तथा केरल ने जो है दुनिया के पहले एआई कानिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो है नेत्रामृतम 2.0 लॉन्च किया है। किस शहर में सोने को पिघलाने वाला पहला एटीएम जो है लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस शहर में सोने को पिघलाने वाला, ये तो हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में किस दिन मॉक ड्रिल जो आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा 7 मई को। अगला प्रश्न है कि 2025 में विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है 6 मई को। और इसकी जो थीम है इस वर्ष की वह है सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाएं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को 7वें क्वाड सम्मेलन में आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को। क्वाड में जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तथा इंडिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने BWF सुदीर्घमन कप 2025 का 19वां संस्करण जीता है? तो यह जीता है चाइना ने। अगला प्रश्न है कि 6 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत टेक 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस देश के वित्त मंत्री सलेम बिन को हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है यमन के वित्त मंत्री को। यमन जिसकी राजधानी सना है, मुद्रा यानी रियाल तथा भाषा इसकी अरबी और महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो यह पूरे हुए हैं 9 वर्ष। उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था इसको। इस योजना के तहत अब तक कुल 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा मिला है।